आप सभी बिहार वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं मौजूद हूँ बरौली में, जहां मैं आपको मिलाने जा रही हूँ अपने खास मेहमान निर्दलीय प्रत्याशी सीता देवी के पुत्र श्री श्याम भाई जी से। स्वागत है भैया आपका मेरे चैनल में। चलिए बहन, आपको और आपके चैनल के माध्यम से सूर्य उपासना के, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के पूरे बरौली विधानसभा के एक एक देवतुल्य जनता के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माता छठी मैया से हम प्रार्थना करें कि बरौली विधानसभा के एक एक व्यक्ति खुशी खुशहाल बना रहे। तो भैया आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रेरणा कहाँ से मिला? हम लोग क्रांतिकारी लड़के हैं, हम लोग विद्यार्थी जीवन से ही हम लोगों ने लड़ना जाना है और जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा चाहिए तो किताब पढ़ो और अधिकार चाहिए तो लड़ना सीखो। तो बिल्कुल वो प्रेरणा जो है, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, तो बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। जब आप होंगे तब बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आपको किताबी भी ज्ञान मिलती हैं और समाज में आएंगे तो सामाजिक भी ज्ञान मिलते हैं। तो यही प्रेरणा जो है लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। सर, जैसे कि अभी बिहार में फेस वैल्यू को देखा जाता है, जैसे कि आपका चेहरा समाज में सब लोग जानते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्थिति पैदा हुआ कि आप चुनाव ना लड़के अपने मम्मी को चुनाव में उतारा? जी बिल्कुल जी, जिस दिन नामांकन किए उस दिन बताइए कि मेरे पुत्र का जो है उम्र 17 दिन कम के कारण हमारे श्याम बाबू चुनाव नहीं लड़ पाए। उसकी वजह से हमें चुनाव मैदान में आना पड़ा। निर्णय जो था माता जी का नहीं था, ना हमारे नहीं थे। जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे, जितने भी देवतुल्य जनता थे, जितने नौजवान साथी थे, उन लोग का निर्णय था कि श्याम भाई अगर चुनाव नहीं लड़े तो उनके माता जी को लड़ाना है और उन लोग की वजह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कोई महत्वाकांक्षा जो है बरौली से महत्वाकांक्षा भरपूर रखे हैं, लेकिन लालच शून्य है। आज तक बरौली में रिकॉर्ड नहीं होगा कि किसी से किसी काम को लेकर हम पैसा लिए हैं, चाहे किसी के पास हमारी कुछ उम्मीदें हों, लेकिन हमसे जितना संभव हुआ है हम बरौली को सेवा करने के लिए 4 साल में किए हैं। और यही है कि जनता के प्यार दुलार आशीर्वाद जिस प्रकार के मुझे मिला है, तो मुझे उम्मीद भी है कि बरौली की देवतुल्य जनता मुझे माता जी को भी आशीर्वाद देंगे। तो भैया एक चीज बताइए कि आजकल एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जातिवाद, और खास करके बात जब राजनीति की होती है तो जातिवाद सर्वप्रथम आती है, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? जी बहन, अगर जातिवाद की बात करें तो फिर जातिवाद करेगा कौन करेगा? पहले तो हिंदू मुसलमान चुनाव में होता था, तो भी जो है इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के लोग जातीय समीकरण भी तोड़ दिए हैं। तो जात को जो है फैक्टर हम नहीं मानते हैं। हम बरौली के जो है पिछड़े जो हैं इसको हम फैक्टर मानकर चलते हैं। बरौली में जो है विकास की ज़रूरत है, हम इसको फैक्टर मान के चलते हैं। बरौली में जो है डिग्री कॉलेज को लाना है, हम इसको फैक्टर मानते हैं। बरौली में अफसरशाही को मिटाना है, हम इसको फैक्टर मानते हैं। बरौली में जो है बाढ़ से मुक्ति दिलाना, हम इसको फैक्टर मानते हैं। बरौली में युवाओं को स्थापित करना, हम इसको फैक्टर मानते हैं। तो हमारी ये सब फैक्टर है। हम लेकिन अपने गाँव की जनता तो जातिवाद को सबसे प्रथम रखती है राजनीति में। नहीं तो 35 साल में जो है जनता भोली भाली बरौली की समझ चुकी है कि जाति और पार्टी के नाम पे वोट देंगे तो हमारे बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाले। नेता लोग आएंगे और सबके साथ सबके विकास के नारा देकर जाएंगे और जीतने के बाद सबके साथ और अपना विकास करने के काम करेंगे। तो पूरे बरौली विधानसभा के देवतुल्य जनता ये समझ चुकी है। इस साल बदलाव के जो मूड है, नेता बदल चुके हैं टिकट के माध्यम से, लेकिन अब व्यवस्था की लड़ाई चल रही है और व्यवस्था की लड़ाई में देखिए जो जिस पे हावी वो राज। तो आपको क्या लगता है कि इस बार की लड़ाई आपको एनडीए के साथ और आरजेडी के साथ है, जिसका प्रत्याशी बरौली में बहुत जाने माने चेहरा बन चुका है, तो उनके साथ ये लड़ाई आपके लिए कितना कठिन होने वाला है? हाँ, हो सकता है। जब अगर मानते हैं कोई भी अगर मैच खेलते हैं, मैच में जो है बी टीम ना हो तो फिर खेल खेलने में मजा है क्या? मानते हैं पहला अगर विकेट गिरता है तो दूसरे विकेट के जो है दूसरे को तैयार होना पड़ता है कि दूसरे भी हम विकेट लें तो हमारी मैच हाथ में आई। तो बिल्कुल महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं तो बिल्कुल उससे हम लोग जो हैं कई गुना अधिक उनसे आगे हैं और लड़ने की प्रयास करें और हम लोग जीतेंगे भी। अगर आप सत्ता में आते हैं तो बरौली के विकास के लिए कौन कौन सा कदम उठाएगा? सबसे पहले यहाँ के नौजवान को शिक्षित बनाना है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को जो है मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है। जिस तरह आपने बताया कि जाति और धर्म के नाम पे वो लोग जो मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं, जो लोग प्लान करें। इसके लिए पहले यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलाना है। डिग्री कॉलेज जब यहाँ खोलेंगे तो हमारे यहाँ से भी लड़के जो है अफसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, दरोगा बनेंगे। तो हमारी बात है कि जो हर साल जो शिक्षक सम्मान समारोह में जिस प्रकार के हम मंच लगा के शिक्षकों को मान सम्मान देते हैं, तो हमारी प्रयास है कि जब डिग्री कॉलेज लगे तो हमारे यहाँ जो है उस मंच पे हम अपने यहाँ जो है अपने अधिकारियों को, हमारे क्षेत्र के जो लड़के जो अधिकारी बने, हम उसको सम्मानित करें। हमारी ये लक्ष्य है, हमारी ये सपना है। डिग्री कॉलेज के साथ साथ बाढ़ से मुक्ति करना है। किसानों को जिस प्रकार के 2005 से पहले जो कृषि प्रधान क्षेत्र अपना बरौली होता था उसको मिटा देने की यहाँ के नेताओं के द्वारा वो किया गया है। उसको कृषि प्रधान क्षेत्र को स्थापित करना है। बाकी यहाँ गुमटी की रुकावटें करनी है। नगर परिषद की जो व्यवस्थाएं हैं, एक पंचायत स्तर से 72 व्यवस्थाएं यहाँ की हैं। भैया एक बहुत ज्यादा मांग चल रहा है बरौली को अनुमंडल बनाने का, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो नेताजी आए हैं, एक नेताजी आए हैं बैकुंठपुर से चल के,
तो यहाँ के लिए जो कचहरी निर्गत थी तो उन्होंने अपने बैकुंठपुर में ले गए। एक ड्रामा सेंटर जो निर्गत थी बरौली के लिए वहाँ लेकर चले गए। एक गुमटी गुरु काटे थी उधर लेकर चले गए। अब फिर अब आए हैं बरौली से चुनाव लड़ने, तो जनता भी सावधान रहें कि जो बरौली के लिए जो आया था वो नहीं दिला पाए, वो अपने क्षेत्र में लगे तो फिर आपके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो अनुमंडल की जहाँ तक बात है तो हम लोग सत्ता में आएंगे तो सारी चीज़ पे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर देखेंगे इस प्रकार के समीकरणें बनेंगी तो बिल्कुल उसको उन्होंने बनाने के प्रयास करेंगे। और माता जी अगर जीत के जाती हैं तो सड़क से लेकर सदन की आवाज़ बिल्कुल बनेंगी और पूरे मजबूती के साथ जिस प्रकार के राबड़ी देवी एक महिला मुख्यमंत्री बनी उस तरह बरौली से जो है एक महिला निर्दलीय प्रत्याशी सीता देवी इस बार की जो है एमएलए बनने जा रही हैं। अगर आपकी माता जी जीतती हैं तो पहली महिला विधायक बनेंगी, तो आप एक बात बताइए कि वो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारे समाज में जो महिलाएं शिक्षा से दूर है, जो महिलाएं समाज के बारे में नहीं जानती है, जिसपे लोग अलग अलग तरह का अत्याचार करते हैं, उनके लिए वो क्या करना चाहेंगे? पार्टी के लोग आए तो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ के बेटियों बहनों के लिए जो है हम लोगों ने सबसे पहले 18 पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सिलाई और कढ़ाई सेंटर हम लोग दे रखा है, जहाँ पे लगभग अभी तक 3200 लड़कियाँ वहाँ जो ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट हमसे ले चुकी हैं। बाकी यहाँ के बच्चियों के लिए जो 10th और 12th का जो एग्जाम होता है बोर्ड लेवल का हम लोगों ने एग्जाम कराया है कि यहाँ के बच्चियों को हम चाहते हैं कि सब यहाँ के बरौली विधानसभा एक एक बिटिया जो हैं एक एक बहनें जो हैं झांसी की रानी बने। हमारी सपना है, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो महिला के लिए तो हम सबका शुरू से ही काम रहा है। अब बिल्कुल माता जी आएंगे तो मजबूती के साथ, एक महिला के दर्द एक महिला समझती हैं, तो लगता है कि हमसे ज़्यादा मजबूती के साथ हमारी माता जी कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट मतलब हमें किस आधार पे अपने नेता का चुनाव करना चाहिए? जी विकास के मतलब लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की मालिक जनता होती है। जनता से अपील करेंगे कि जाति धर्म और पार्टी से हट के विकास के लिए, कि लोकतंत्र की जो हम लोग वोटिंग करते हैं अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो हम सबके विकास के लिए मतदान करें। कि हमारे जो है एक बर्तन आप खरीदने जाते हैं तो 3 बार बजाते हैं, तो एक आप विधायक को भी चुने तो ऐसा देखें कि हमारे यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हों, जो विधायक हों, शिक्षित होनी चाहिए, हमारी बात को जो रख सके, जो हमारे समाज में जिस प्रकार के गलते अफवाहें फैले हैं इसको रोक सके, यहाँ के जो है प्रशासनिक जो भी हैं चाहे अफसरशाही है इसको मिटा सके। इसमें विकास के मुद्दा पे वोट करना चाहिए। समाज में मैं आपका बहुत ज्यादा नाम सुनी हूँ कि आप बहुत अधिक समाज सेवा करते हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या किया है समाज के लिए? जी तो पहले ही बताया कि महिलाओं के लिए जो है हम लोगों ने जो है ओवरऑल पूछ रही हूँ, बस महिलाएं नहीं पूछ। जी महिलाएं के लिए जो हर साल गरीब असहाय लाचार वंचित पिछड़े जितने भी हैं उस सब बहन बेटी के भी शादी में जितना हमसे सहयोग होता है हम लोग करने के काम करते हैं। छठ व्रतीय माता बहन के लिए भी जो हम लोगों ने साड़ी सुपड़ी हर साल हम लोग कर रखे हैं। बाकी हॉस्पिटल का जो है अस्पताल के कैंप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सेवा, बाकी रहा कि अपना खुद निजी अस्पताल है, बहुत सारे क्षेत्र में से लोगों को हम लोग सेवा करने का काम किया है। बाकी इससे कोई सा दुर्घटना घटित हो गई उसमें भी, चाहे बाढ़ हो गया उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जितना हो सकता है संभव किए हैं। लेकिन पूरे दावे के साथ कहते हैं कि 25 साल के कार्यकाल में जो माननीय विधायक जी थे जितना सेवा नहीं किया उतना 4 साल में हमने अपने समाज के लिए करने का काम किया है, अपने लोगों के लिए। तो आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि भ्रष्टाचार पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जी भ्रष्टाचार, जिस दिन माता जी को अगर आप लोग विधायक बना के भेजते हैं और जिस दिन शपथ लेंगे 24 घंटे के अंदर में वो भ्रष्ट अधिकारी ना पता रहेंगे, नहीं तो फिर माता जी सीता देवी जो है अपना इस्तीफा जारी कर देंगी। इतना बड़ा घनी आबादी में आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल हम लोगों ने लड़ना सीखा है। हम लोगों ने चापलूसी करके मुझे कुर्सी प्यारा नहीं है। मुझे जिस प्रकार की कुर्सी से हटकर एक एक गरीब वंचित एक एक धरातल पर है तो मुझे उस धरातल की जनता से मुझे प्रेम है, कुर्सी से प्रेम नहीं है। और माता जी भी विधायक बनेंगे तो धरातल पे हम रहेंगे, नेतृत्व हम करेंगे, बिल्कुल जिस प्रकार की हम सेवा कर रहे हैं इससे दुगुनी ताकत के साथ जनता के बीच रहेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय की जो चुनाव होती है। आपका प्लान है कि जैसे भगत सिंह गरम दल और नरम दल को लेके चल रहे थे तो आप गरम दल को फॉलो कर रहे हैं? गरम दल के फॉलो ने हमको दोनों चीजें समझना है। एक्चुअली अब वो देश की आजादी की जो बातें थी तो आप ज्यादा अंदर जोश है कि हाँ अपनी सोसाइटी के लिए। हाँ ये बात है। देखिए युवा है, जिस प्रकार के हम प्रताड़ित हुए, हम ना चाहेंगे कि हमारे बरौली विधानसभा के जो भी नौजवान हैं, जो भी बहन बेटियां हैं कहीं प्रताड़ित ना हो। जिस प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए मुझे भी जो है जयपुर हम गए, फिर आते हैं चंडीगढ़ से मेरी मेडिकल की जो है तैयारियां चल रही हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ के नौजवान जो है फिर चंडीगढ़ जाए। तो चंडीगढ़ जाते हैं तो कितनी सामना करनी पड़ती हैं। हम देखे हैं कि एक बेडरूम में जो है 4 चौकियाँ लगी होती हैं, 4 बच्चे रहते हैं, एक गंजिया जो है उनको जो है 3-3, 4-4 महीना पहनने पड़ते हैं, गंजी फट जाती हैं। वैसे नौजवान तो हम नहीं चाहते हैं कि जो दुख दर्द हम झेले हैं हमारे बरौली विधानसभा के नौजवान चाहे बहन बेटियां कहीं झेले। तो चलिए आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप बरौली की जनता के लिए क्या बोलना चाहिएगा? जी बिल्कुल, बरौली के देवतुल्य जनता से कहेंगे कि माता सीता देवी का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप है, ईवीएम के क्रमांक संख्या 8 पे, तो नहीं भूलना है ना भुलाना है। जाति पार्टी से हटकर और एक बार गैस सिलेंडर पर मोहर लगाकर भारी मती से माता जी को विजयी बनाए कि सड़क से लेके सदन तक आवाज बने और महिलाओं को सम्मान देने का काम करें। चलिए थैंक यू भैया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप अभी सुन रहे थे श्याम भाई जी को। तो इसी के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।